जय माँ दुर्गे आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व है। 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इन 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधी होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्याशक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचरी यानी कि सखी है। तो चलिए आज हम सुनते हैं इनके जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वो जल्दी से उठकर मधुकैटभ नामक राक्षस को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया। जागृत हुए उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्य से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और वह अकेले इस युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतकरण की शक्ति योगमाया आद्याशक्ति से प्रार्थना की। तब देवी ने आश्वासन दिया कि वो उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। योगमाया आद्याशक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे, हमारा वध एक ऐसे स्थान पर करना जहाँ ना तो जल हो और ना ही थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघों पर रखकर अपने चक्कर से उनके मस्तिष्क से देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार का देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंचतंत्र गुण तंत्र मात्र और इंद्रियां कुछ भी व्यापक नहीं है। तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान में आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां जल नहीं था। वो विमान वायु की गति से चलने लगा। एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिका से सुसज्जित थे। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तंबा धारण कर रखी थी। वरपाश अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सम्मुख दृष्टिगोचर हुई तो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान क्रांति में थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और उसके साथ ही देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के लिए निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। बोलो भुवनेश्वरी माता की जय।